मैं आपसे पूछूं, बताइए 16 में कितने 8 छुपे हुए हैं, 16 में कितने 4 छुपे हुए हैं, 16 में कितने 2 छुपे हुए हैं, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट का उपयोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, सिक्के और रुपए संबंधी प्रश्न और भिन्न के ये जो साधारण से प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रश्न, कुछ रुपए संबंधी प्रश्न, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे देकर भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। तरीका बहुत ही आसान है और जीवन भर नहीं भूलेंगे। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि रट कर नहीं, आपको समझ कर पढ़ना है, तो बस आपको समझना है। यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए 16 में कितने 8 है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 8 होंगे, 8 और 8 16 हो गया ना। मैं आपसे पूछूं 16 में कितने 4 हैं, तो आप कहेंगे सर 1 4 ये हो गया, 1 4 ये, 4 4 8 4 12 4 16। मैं आपसे पूछूं 16 में कितने 8 हैं, तो आप इस तरह से। लेकिन ये बताइए क्या आप ऐसे बार बार कर पाएंगे, नहीं। तो ध्यान रखिए बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए 16 में कितने 8 हैं, तो जो चीज पूछी जाए, यानी जिस भी अंक या संख्या के बारे में पूछा जाए, बस आपको उससे भाग कर देना है। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा 16 में कितने 8 हैं, तो आपने क्या किया, 8 से भाग कर दिया। तो देखिए 8 एक कम 8, 8 दूना 16, कितना आ गया, 2 आ गया ना। और ये देखिए यहाँ पर 2 8 है। मैं आपसे पूछूं कि 16 में कितने 4 हैं, तो आप कहेंगे 16 में कितने 4 हैं, आपने 4 के बारे में पूछा है, तो चलिए हम 4 से भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कितना आया, 4 चौको 16, कितना आ गया 4। देखिए कितने 4 हैं, 1 2 3 4 है कि नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए अच्छा 16 में कितने 2 हैं, तो किस अंक के बारे में हमने पूछा, 2 के बारे में पूछा ना, तो बस आप 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 2 से आप लोग भाग करेंगे तो कितना आ गया, 8। क्या कितना आ गया, 8। देखिए यहाँ पर 8 2 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा कि जिस भी संख्या और अंक के बारे में पूछा जाए, बस उससे ही आपको भाग कर देना है। अब जैसे यहाँ पर एग्जामिनर आपसे भिन्न के रूप में क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे कह रहा है 1/7 में कितने 1/21 हैं, तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे 1/7 में कितने 1/21 हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बस भाग दे देते हैं, ऐसे करके 1/21 लिख देंगे। अब देखो भिन्न का भाग कैसे दिया जाता है, ऐसे दे दिया भाग। अब करते क्या है, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। इसको सोल्यूशन करने के लिए कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। तो देखिए ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 1 और 21, तो ऐसे गुणा कर लेंगे। ध्यान रखिए बहुत आसान है, बस आपको ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। अब देखिए यहाँ पर 7 गुणा 1 ये हो गया, ठीक है। अब बस काट लीजिए, 7 से काटेंगे 21 को, कितनी बार जाएगा, पढ़ा पड़िए, 7 एक कम 7, 7 त्रिका 21, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही आ जाएगा, नीचे 1 ही है, तो कितने आ गए, 3 आ गए। तो कितना आंसर हो गया, बी। कितने 1/21 हैं, 3। इस तरह से हम लोग करेंगे, बहुत आसान तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुद से जरूर ट्राई करिए, इसको पहले वीडियो पॉज करके और खुद से जरूर ट्राई करिएगा। देखिए कह रहा है 8/17 में कितने 1/34 हैं, तो क्या कह रहा है 8/17 में कितने 1/34 है, तो हम किससे भाग करेंगे, 1/34 से भाग करेंगे। और भिन्न के भाग को इस तरह किया जाता है, तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, कभी गलती नहीं होगी। तो ऊपर ऊपर का गुणा, ऊपर 8 है, इधर ऊपर कितना है 34, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो देखिए नीचे नीचे का गुणा यानी 17 और 1 का गुणा। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब देखिए कैंसिल करिए, 17 से 34 को, 17 एक कम 17 और 17 दूना 34, 8 का गुणा 2 में, 8 दूना 16, तो कितना आ गया 16, आंसर सी। इस तरह से करेंगे। अब देखिए रुपए में क्वेश्चन कैसे दे करके एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ऐसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए, ये दैनिक जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने, किसी ने आपको 5 रुपए के सिक्के 200 रुपया दे दिया, अब आपको आइडिया ही नहीं है कि कुल कितने सिक्के होंगे, तो देखिए कैसे, कितना आसान है। हम आपसे पूछें कि बताइए अच्छा 200 रुपए में 5 रुपए के कुल कितने सिक्के होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 200 रुपए में पूछा ना, किसका, 5 का, तो जिस अंक का पूछे बस उससे क्या करना है, भाग कर देना है। तो भाग कर दिया, 5 एक कम 5 और यहां से किया 5 चौको 20 और ये 0 रहा। तो कितने सिक्के होंगे, 40 सिक्के होंगे। बस आपको सीधे से क्या करना है, तुरंत भाग कर देना है। ये वाला बताइए, लिखा है 500 रुपए में
₹5 के कुल कितने सिक्के होंगे, तो बस क्या करेंगे आप 500 लिखेंगे। और कौन से अंक के बारे में पूछा गया है, 5 के बारे में पूछा गया है, तो 5 से भाग लगा देंगे तो देखिए कितना आ गया, 100 आ गया। कितने सिक्के होंगे, 100 सिक्के होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जब थैले में रुपए संबंधी प्रश्न पूछता है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों की वहां पर जरूरत पड़ती है, और सीधे सीधे एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए एग्जामिनर जब आपको घुमा करके थोड़ा सा प्रश्न पूछेगा तो ऐसे पूछता है, कहता है कि एक बैग में 2-2 के सिक्के भरे हुए, ठीक है भाई, कोई बैग है इसमें 2-2 के सिक्के भरे हुए हैं, ठीक है, जिनकी कुल कीमत 500 रुपए, यानी जब आप इनको गिनते हैं तो कुल 500 रुपया आपके पास है। जैसे कोई ट्यूशन की फीस दे देता है, कोचिंग की फीस दे देता है, जा करके कहता है लीजिए सर जी 500 रुपया, सर जी गिन रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितने सिक्के हैं, तो बस कुछ नहीं, क्या करना है, कितनी कीमत है, 500 रुपया कीमत है, और कितने कितने के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 2-2 के ना, तो बस हमने क्या बोला, जिस अंक से भी पूछा जाए उसी अंक से आपको भाग कर देना है। तो हमने बस 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 250 आ जाएगा ना। इस तरह से आप लोग भाग देना तो मैंने बताया ही है, इतनी सारी वीडियोस बनी हुई है। 2 का भाग करेंगे किसमें, 5 में, 2 दूना कितना होगा 4, शेष कितना बचेगा 1। फिर बारी किसकी, 0 की, 0 से कहेंगे नीचे आओ, 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, कट जाएगा ना, फिर ये 0 बचा, इस 0 को यहाँ उठा के रख देंगे तो कितना आ जाता है 250, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं और इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, कभी इनसे रिलेट करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब जब क्वेश्चन पोस्ट किया जाए तो आप लोग तुक्का मत मारिए और ज्यादा से ज्यादा उसको सही करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। इसलिए कभी भी आप लोग तुक्का मत मारा करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करा करें कि सर नहीं आ रहा है, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आज का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।